Today we are going to discuss elimination method. एलिमिनेशन से पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट कर लिया है. अगर किसी का बचता है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से वीडियो जाके चेक करें और उसको कंप्लीट कर ले. सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने स्टार्ट किया था टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. उससे पहले हमने ग्राफिकल मेथड भी किया था, यानी दो मेथड हम कंप्लीट कर चुके हैं, ग्राफिकल मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड. ये दोनों क्या करते थे, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल उसका सॉल्यूशन फाइंड करते थे. अब इसी चीज में थर्ड मेथड जो हमारा वो क्या है, एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेट वर्ड से एलिमिनेशन बना है. एलिमिनेशन आपने पहले भी सुना होगा. जैसे सपोज करो हम कोई टूर्नामेंट चेक देखते हैं, जैसे आईपीएल की बात करो. आईपीएल टूर्नामेंट हम सभी देखते हैं. इस साल नहीं हुआ है लॉकडाउन की वजह से, हर साल होता है. तो उसमें आपने सुना होगा बहुत बार कमेंटेटर्स को बोलते हुए, या कहीं पे आपने लिखा होगा कि ये एलिमिनेटर मैच है. ठीक है, एलिमिनेटर का मतलब उस मैच के बाद जो टीम हारेगी वो एलिमिनेट हो जाएगी, यानी टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी. एलिमिनेट का मतलब होता है बाहर होना, टूर्नामेंट से बाहर. अगर हम मैचेस की बात करते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो एलिमिनेट वर्ड का मतलब होता है बाहर कर देना, निकाल देना. ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास किसी चीज की दो क्वांटिटी होती है, दो वेरिएबल्स होते हैं. एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को एलिमिनेट कर देगा, यानी कि इक्वेशन से उसको बाहर कर देगा. क्लियर? तो उस मेथड को क्या तरीका होता है, किस तरीके से वो उसको एलिमिनेट करता है, वो चीज हम इस मेथड में सीखेंगे यहाँ पे. तो एक वेरिएबल जब दूसरे वेरिएबल को एलिमिनेट कर देगा तो दो वेरिएबल हमारे पास टोटल है. एक को एलिमिनेट कर दिया तो दूसरा एक ही वेरिएबल हमारे पास बचता है, यानी जो इक्वेशन हमारी वो किसमें आ जाएगी, इन वन वेरिएबल. और वन वेरिएबल में वन इक्वेशन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. तो वहां से जो वेरिएबल बचेगा उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, और उस वैल्यू को फिर जैसे सब्स्टिट्यूशन में करते थे ना, वैल्यू को पुट कर देते थे. पुट करने के बाद जो बचा हुआ वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ जाएगी. क्लियर? तो एक वेरिएबल एलिमिनेट होगा, यानी इक्वेशन से बाहर हो जाएगा, तो जो इक्वेशन है वो सिंगल वेरिएबल में आ जाएगी. फिर हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे सिंगल वेरिएबल से. क्लियर है? तो इसके जो स्टेप्स हैं, इसकी जो प्रोसेस है वो यहाँ रिटन है, वो हम एक एक करके पढ़ते हैं. क्या उसमें बताया गया, क्या नहीं बताया गया. स्टेप फर्स्ट, multiply both equations by some suitable non-zero constant to make the coefficient of one variable. दो वेरिएबल है, अगर x और y की बात करते हैं, x और y न्यूमेरिकली इक्वल. फर्स्ट स्टेप में क्या कहता है, फर्स्ट मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करो. किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाय सम सुटेबल नॉन जीरो कांस्टेंट. कोई नॉन जीरो सुटेबल कांस्टेंट, इस तरीके से मल्टीप्लाई करो कि उन दोनों का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हो जाए. क्लियर है? वो हमें क्वेश्चन में जब कांस्टेंट हम कोफिशिएंट देखेंगे ना, तो वहां देखते ही पता चल जाएगा कि किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, किससे मल्टीप्लाई करने की नहीं जरूरत है. कई बार कोफिशिएंट जो है वो न्यूमेरिकली इक्वल अपने आप भी गिवन होता है. कई बार हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसको न्यूमेरिकली इक्वल बनाते हैं. ठीक है? सो कांस्टेंट टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल x और y न्यूमेरिकली इक्वल. किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेंगे जो हमें आसान लगेगा, यानी कि क्या हम x के कोफिशिएंट को भी इक्वल कर ले, क्या पता हम y के कोफिशिएंट को भी इक्वल कर ले. ठीक है? तो किसी एक को इक्वल कर लेंगे जो हमें ज्यादा आसान लगेगा. उसके बाद स्टेप 2 की तरफ चलते हैं. स्टेप 2 क्या है, देन ऐड और सब्ट्रैक्ट वन इक्वेशन फ्रॉम अदर. उसके बाद अगर ऐड करने की जरूरत है तो ऐड करेंगे, अगर सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. इस तरीके के कोफिशिएंट तो इक्वल हो ही जाएंगे. जैसे कि मान लेते हैं कि एक इक्वेशन में कोफिशिएंट x का 2 हो गया, दूसरे में भी हमने कैसे करके उसको 2 बना दिया. तो अगर इन दोनों का साइन सेम है फिर तो हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है, 2x से 2x से कैंसिल हो जाएगा. अगर इनका साइन पहले से ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, फिर ऐड करने की जरूरत है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है? तो जैसा सुटेबल होगा उसके अकॉर्डिंग हम कोफिशिएंट को यूज कर लेंगे. उसके बाद थर्ड स्टेप में जो इक्वेशन है, सॉल्व द इक्वेशन इन वन वेरिएबल x और y सो फाइंड इट्स वैल्यू. एक यहीं पे सेकंड स्टेप पे एक वेरिएबल हमारा एलिमिनेट हो जाएगा. एक वेरिएबल एलिमिनेट होते ही जो हमारी इक्वेशन है वो सिंगल वेरिएबल में बच जाएगी, उसको हम सॉल्व कर लेंगे. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x और y इन आइदर ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशन. जो चला गया वो चला गया, जिसकी वैल्यू आई है उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट अप करेंगे, वहां से जो बच गया उसकी वैल्यू आ जाएगी. ठीक है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन मेथड. एक दो इक्वेशन गिवन होंगी, कोफिशिएंट्स इक्वल करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे. उसके बाद एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू वहां से फाइंड कर लेंगे. ठीक है?
यहाँ पे सिर्फ आपको दो चीजें ध्यान रखनी। मैं आपको एक सिंपल सा रूल बता देता हूँ, इन सबको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। वो सिंपल रूल क्या है, कोएफिशिएंट्स होने चाहिए इक्वल, साइन होना चाहिए डिफरेंट। ठीक है, कोएफिशिएंट इक्वल, साइन डिफरेंट। कोएफिशिएंट्स आर इक्वल, साइन इज डिफरेंट। जो चीज ये गुरु मंत्र याद रख लो, कोएफिशिएंट इक्वल, साइन डिफरेंट। कोएफिशिएंट इक्वल है, अच्छा काम है, साइन डिफरेंट है, अच्छा काम है। इनमें से जो भी काम हुआ नहीं है वो हम कंप्लीट करेंगे। कोएफिशिएंट को इक्वल रखना है, साइन को डिफरेंट। ठीक है, ये दो बातें याद रखो, क्वेश्चन आपको बड़ी इजीली। और सब्स्टिट्यूशन मेथड से ज्यादा ये जो अच्छा मेथड है, इसको ज्यादा इजीली हम ये जल्दी सॉल्यूशन देगा, इजी सॉल्यूशन देगा। ठीक है, और मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। इसलिए इस मेथड का सबसे ज्यादा यूज होता है। ये कन्वीनियंट है, ये आसानी से आपको सॉल्यूशन देगा। ठीक है, तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप खुद ही चारों मेथड जब आप सीख जाओगे तो आपको खुद ही लगेगा कि जो एलिमिनेशन मेथड ना वो अच्छा मेथड है, वो आसान मेथड है, उससे गलती होने के चांसेस भी कम है और हम सॉल्यूशन भी बहुत अच्छी तरीके से फाइंड कर रहे हैं। तो उसके बाद आप खुद देख लोगे कि ये कौन सा सॉल्यूशन किस मेथड से हम करें। अगर पेपर में लिखा हुआ आता है कि यूजिंग दिस मेथड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फिर तो मजबूरी है, फिर तो चार मेथड है, चारों में से जिसका नाम लिखा है उसी से करना पड़ेगा। अगर नहीं लिखा आता है तो आप अपनी मर्जी से ही करो किसी भी मेथड से, तो आप पक्का उसको एलिमिनेशन से करोगे, या आप बिल्कुल जब इसको सीख जाओगे तब देखो। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 3.4 की तरफ चलते हैं। ये बेसिक्स बता दिया आपको एलिमिनेशन मेथड का। अब इस पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उससे आपको प्रोसेस तो ज्यादा क्लियर क्वेश्चन से ही होगी। तो उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4 से। क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज जो हमारे 3.4 है उससे। एक्सरसाइज 3.4 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जिसका थर्ड मेथड है एलिमिनेशन मेथड, उससे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट। इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। मैंने आपको बताया था कोएफिशिएंट क्या करने हैं, कोएफिशिएंट होने चाहिए इक्वल और साइन क्या होना चाहिए डिफरेंट। ठीक है, अच्छा उससे पहले एक बार कंपेयरिंग रेशियो से चेक कर लो सॉल्यूशन आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। a1 अपॉन a2 1/2, ये 1/-3 दोनों नॉट इक्वल है। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, सो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अच्छा कोएफिशिएंट आना चाहिए इक्वल, साइन होना चाहिए डिफरेंट। कोएफिशिएंट्स इक्वल, साइन डिफरेंट। है कोई ऐसा कोई वेरिएबल x का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है यहाँ 2 है, नहीं है, x के तो इक्वल नहीं है। y का यहाँ पे 1 है, यहाँ -3 है, y के भी नहीं है। तो ऐसा कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है जो इक्वल हो, तो ये तो चीज हमें करनी पड़ेगी, तो है नहीं। साइन डिफरेंट देखें किसी का है क्या, x का साइन यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो साइन सेम होगी। y का साइन यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। चलो एक काम तो मिल गया कि साइन जो है वो डिफरेंट है। तो y का साइन डिफरेंट है तो हम y का कोएफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। ठीक है ना, और कोएफिशिएंट इक्वल कैसे करने हैं, बाय मल्टीप्लाइंग ए सूटेबल कांस्टेंट। पहला स्टेप जो प्रोसेस का वही था, बाय मल्टीप्लाइंग ए सूटेबल कांस्टेंट। एक सूटेबल कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो जिससे कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा इक्वल। ठीक है, चलो ये चीज अब मैं बार बार नोट नहीं करूंगा, ये आपको ध्यान रखनी है, कोएफिशिएंट इक्वल, साइन डिफरेंट। तो देखो वैसे तो मैं जो इक्वेशन फर्स्ट है ये इक्वेशन सेकंड है। मान लो इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो x का कोएफिशिएंट इक्वल हो गया। ठीक है, उनका साइन फिर चेंज कर देंगे हम, तो वहां कैंसिल आउट कर सकते हैं। एक स्टेप बचा लो, मेरे को साइन ना चेंज करना पड़े। इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 3y हो जाएगा, ये -3y। फिर मैं इनको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, फिर मैं इनको ऐड कर दूंगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों से कर सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा सुटेबल है, मोर कन्वीनियंट जो है उससे करेंगे। ठीक है, तो इससे कर रहा हूं मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 3। तो क्या पूरी इक्वेशन को, यहां भी हम एक ही गलती करते हैं कि हम लेफ्ट साइड में तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट में भूल जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस में। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है।
ठीक है। ये मिस्टेक अगर यही होगी तो क्वेश्चन आपका यही गलत हो जाएगा, फिर आगे चलने का कोई फायदा ही नहीं। तो बाय मल्टीप्लाइंग x बाय 3 तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, ठीक है। 3x की मल्टीप्लाई 3x और ये होगा 3 से y की मल्टीप्लाई 3y और 3 5 जा 15। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं इसको। सेकंड को एज इट इज के नीचे लिखो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर कौन सी थी? सेकंड। अब देखो साइन डिफरेंट है, y का साइन डिफरेंट है दोनों इक्वेशंस में। देखो फर्स्ट इक्वेशन में y का जो कोएफिशिएंट है उसका साइन पॉजिटिव है और सेकंड इक्वेशन में y का जो साइन उसका साइन नेगेटिव है, जो कोएफिशिएंट ऑफ y। तो बस अगर ये यहाँ पे मान लो ये v प्लस होता तो हम पूरी इक्वेशन का साइन चेंज कर देते, ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, बट ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है तो चेंज करने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, एज इट इज नेगेटिव रखिए। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं, ऐड कैसे करते हैं? लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स में ऐड करते हैं, ये आप 6th क्लास से सीखते आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ऊपर नीचे लिख के हमने ऐड किए हैं, 8th में ऐड किए थे हमने लाइक टर्म्स एंड लाइक टर्म्स वाले। तो 3x और 2x दोनों का साइन पॉजिटिव है तो 3x प्लस 2x कितना हो गया? 5x प्लस 3y माइनस 3y ये कैंसिल आउट इज इक्वल टू 15 एंड 4 19। ये हुई कितनी बात आपको? 15 एंड 4 19। अब देखो क्या लिखा था वहां प्रोसेस में कि ऐसा करने के बाद आपकी जो इक्वेशन है ना वो 1 वेरिएबल में आ जाएगी। 5x इज इक्वल टू 19 एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 19/5। आगे x की वैल्यू, अब y की वैल्यू। अब x की वैल्यू इसको पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू वहां से आ जाएगी, कहीं भी पुट कर दो आप इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 इक्वेशंस आपको इसको कहीं भी पुट अप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, पुट इन फर्स्ट। x की जगह हो गया 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। 19/5 उस साइड जाकर माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5। 5 5 is 25, 25 में से 19 माइनस करोगे तो आई थिंक ये 6 बचेगा, तो 6/5 ये y की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू क्या है? 19/5। एक बार चेक करें, फर्स्ट इक्वेशन में करते हैं दोनों को। x की प्लेस पे 19/5, ये रफली काम है, आपको रफ में चेक करना है। x की प्लेस पे 19/5 प्लस y की प्लेस पे 6/5 इक्वल टू आना चाहिए 5। देखते हैं 5 क्या होगा हमारा एलसीएम, यहाँ से 19 बचा, यहाँ से 6 इक्वल टू होना चाहिए 5। 19 एंड 6 25/5 इज इक्वल टू 5। 5 5 इज 25, 5 इक्वल टू 5। सेटिस्फाई कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही आप सेकंड में पुट करके देख लेना इसको, ठीक है। सो ये एक बार जरूर कर लेना, 2 सेकंड लगनी है, श्योर हो गया आप अपने क्वेश्चन ठीक किया है। कभी हो सकता है कई बार इंटेलिजेंट बच्चे से गलती हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार चेक कर लेगा। इंटेलिजेंट वो है जो अपनी गलती पकड़ ले, ठीक है ना। गलती सबसे होती है, इंटेलिजेंट वो है जो अपनी गलती पकड़े उसको तुरंत सुधार ले, टीचर को मौका ना दे उसको बताने का, ठीक है। ये नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम ही 1-2 बार में आप सीख जाओगे, ऐसा हो जाएगा आप कहीं भी मिस्टेक नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को पकड़ना सीखो, जहां मिस्टेक पकड़नी आ गई वहीं से आपको इंटेलिजेंट होना स्टार्ट हो जाओगे, ठीक है। अब ये सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसका। एक बार वही अपना काम चेक करें, कोएफिशिएंट सेम साइन डिफरेंट, कोएफिशिएंट सेम साइन डिफरेंट। x का कोएफिशिएंट 3 है, 2 है, नहीं चला काम। y का नहीं चला, कोई भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो किसी को सेम करना पड़ेगा। साइन इनका डिफरेंट है तो एक काम उसके तरीके से बचा सकता हूँ, साइन ऑलरेडी डिफरेंट आ गया तो इसका कोएफिशिएंट 4 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, दोनों को इक्वल कैसे करें? 2 को 4 आसानी से इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 2 जा 4y हो जाएगा और ये भी 4y, तो यहां से हमारा काम इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को, अगर इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन बाय 2, ठीक है। तो 2 से पूरी को कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। ये इक्वेशन होगी हमारी थर्ड। अब फर्स्ट को इसके नीचे ऐसे लिखो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन होगी हमारी फर्स्ट। ये कट जाएंगे, साइन डिफरेंट है ना, ऐड करूंगा मैं इनको, 4 and 3 7x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14/7, 7 2 जा 14, x इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे हमारा 2, ठीक है। x इक्वल टू 2 को वही पुट कर सकते हो, पुट इन फर्स्ट, पुट इन
फर्स्ट में पुट कर रहा हूं मैं x की प्लेस पे 2, तो 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 10। 3 टू 6 प्लस 4y इक्वल टू 10। 6 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 करोगे तो 4, y इज इक्वल टू 4 अपॉन 4 दैट मीन्स 1। तो क्या क्या सोल्यूशन आया, x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। ये दो सोल्यूशन आए हमारे, पुट कर देते हैं x इक्वल टू 2, 3 टू 6, 4 y की जगह बना तो प्लस 4 10 आ रहा है। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लगा आसान। एलिमिनेशन मेथड बिल्कुल आसान है। कोफिशिएंट इक्वल साइन डिफरेंट, कोफिशिएंट इक्वल साइन डिफरेंट। इसी तरीके से हम इसके जो बचे हुए पार्ट है वो करते हैं, पार्ट थर्ड एंड पार्ट फोर्थ। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब करते हैं पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। उल्टे पुल्टे लिख रखे हैं, पहले इनको ढंग से लिख लेते हैं एक बार। 3x माइनस 5y माइनस 4 मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, जो ये वाली फॉर्म है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की, उस स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको पहले लेके आते हैं। तो चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आएगी, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें 2y को इधर रखने की जरूरत है, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। फिर उसी रूल पे आते हैं, कोफिशिएंट सेम साइन डिफरेंट, कोफिशिएंट सेम एंड साइन डिफरेंट। है किसी का कोफिशिएंट सेम, मुझे तो नहीं दिख रहा, x का 3 एंड 9, y का 5 एंड 2, कोई भी सेम नहीं है। इजी किसको है बनाना इक्वल, साइन भी किसी का यहाँ मेरे को डिफरेंट नहीं लग रहा, तो साइन भी इस बार क्वेश्चन में डिफरेंट करना पड़ेगा, कोफिशिएंट भी सेम बनाना पड़ेगा। पिछले जो क्वेश्चन थे उनमें साइन हमें मिला हुआ, मैं ऑलरेडी वो डिफरेंट मिल रहा था, फिलहाल नहीं मिल रहा है तो फिलहाल हमें उसको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, चलो करते हैं, कोई नहीं। इक्वेशन फर्स्ट को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 9 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 9 है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 3, इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 3 3 जा 9x माइनस 15, 3 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 15y इज इक्वल टू 12, सबकी 3 से, इसकी भी, तो 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन ऐसे होगी, इसको भी बोल देते हैं थर्ड। अब 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, ये सेकंड एज इट इज। जो स्टेप था वो हमारा, वो हमने स्टेप ऐसे बोला था कि कोफिशिएंट इक्वल करने के बाद या तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। अब ऐड करूंगा तो 9 में 18 हो जाएगा, कटेगा ही नहीं, तो इसलिए फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, थर्ड फ्रॉम सेकंड। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉलिनोमियल्स में कैसे सब्ट्रैक्ट करते थे हम, सारे साइन चेंज कर देते थे। ठीक है ना, तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब पॉलिनोमियल में यही होता है, जैसे डिवीजन डिवाइड करें तब भी करते थे ना हम सब्ट्रैक्ट, तो पूरे का साइन चेंज कर देते थे वहां पे। तो ऐसे इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पूरे का साइन क्या कर देंगे यहाँ पे हम चेंज, तो जो इक्वेशन 2 है उसके पूरे का साइन चेंज कर देंगे। ये 9x किस चीज का, प्लस का, तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये नेगेटिव हो गया। अब जो इनकी पुराने साइंस है ना ये भूल जाने हैं, नए साइन हमने इनको असाइन कर दिए हैं, जो इनके नए साइन है वो आ गए। 9x पॉजिटिव 9x नेगेटिव कैंसिल, 15 नेगेटिव है 2 पॉजिटिव है तो माइनस 13 बचेंगे यहाँ से, 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 5 अपॉन माइनस ऊपर लगा दिया 13, ये किसकी वैल्यू आ गई यहाँ से हमारी y की वैल्यू आई है -5 अपॉन 13। इसको पुट कर लो, कहां करें, 13 नीचे कटेगा तो नहीं, सेकंड में कर लेते हैं, चलो पुट इन सेकंड 9x माइनस 2 y की जगह -5 अपॉन 13 इज इक्वल टू 7, 9x माइनस माइनस प्लस 10 अपॉन 13 इज इक्वल टू 7, 9x इज इक्वल टू 7 माइनस 10 अपॉन 13, 13 7 का माइनस 10 करेंगे, 13 7 से कितना होगा, 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 1 जा 7 2 9, 91 में से ये माइनस कर कितना आ जाएगा 81 अपॉन
13, ये हो गया 9x के इक्वल। x इज इक्वल्स टू 81/13 और 9 में डिवाइड में आ जाएगा तो 9 9 इज 81, तो x कितना आ गया हमारा 9/13। ठीक है, x आया है 9/13, x इज इक्वल्स टू 9/13 एंड y इज इक्वल टू -5/13। पुट करके देख लेते हैं एक बार। जो स्टार्टिंग में ऊपर इक्वेशन दी हुई है उसमें पुट करना होगा 3 इंटू 9/13 माइनस 5 इंटू -5/13 माइनस 4 इक्वल टू आना चाहिए 0। 9 3 जा 27/13 प्लस 25/13 और माइनस 4/1 इज इक्वल टू 0। 13 एलसीएम हो गया 27 प्लस 25 माइनस ये हो गया 52 इज इक्वल टू 0। 27 25 की होगी 52 माइनस 52/13 इज इक्वल टू 0। 13 उस साइड जाके 0, 52 माइनस करेंगे तो 0 यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमने बिल्कुल किया है। ठीक है, दूसरे को भी करा के देख लेना, ऐसे ही आप सेटिस्फाई। तो ये तो रफली काम था, ये तो आपको रफली नोट करना होता है, सिर्फ यहीं तक करना था क्वेश्चन को। y इज इक्वल टू -5/13 एंड x इज इक्वल्स टू 9/13। ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है इनका सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस पॉइंट पे कट करेंगे लाइन सब क्वेश्चन। क्लियर हुआ क्वेश्चन? एक पार्ट और बचता है इसका, उसको करते हैं, इसको नोट डाउन करो। क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट पार्ट है। क्या है क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट पार्ट? x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। तो डिनोमिनेटर्स खत्म कर लेते हैं पहले इसके। डिनोमिनेटर्स क्या है? 3 2, यहाँ 3 है, तो डिनोमिनेटर पहले खत्म करें हमने, तो आपको पता होना चाहिए 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा 6। तो इक्वेशन जो फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, फर्स्ट को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सेकंड में तो ओनली 3 खत्म करना है, तो सेकंड में तो 3 से मल्टीप्लाई करने से भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 6 एंड सेकंड बाय 3। इसको 6 से मल्टीप्लाई करें 2 3 जा, तो क्या आ जाएगा 3x। 3 2 जा 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 1 की 6 से करेंगे तो -6। ये आ गया हमारी इक्वेशन नंबर 3। इसको तो 3 से ही करना है, 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 3 जा 9, इक्वेशन नंबर 4। देखो कोफिशिएंट इक्वल बन गए, एक काम खत्म हो गया, बस साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज करने तो सबट्रैक्ट कर दो, सबट्रैक्ट करोगे तो फिर पूरी इक्वेशन के साइन चेंज होंगे, यानी कि पहले x x का करके आपने छोड़ दिया, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पूरी इक्वेशन के साइन चेंज कर दो, ये कर दिया चेंज यहाँ पे, ये फिर क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 3x से 3x कैंसिल, 4y और ये y किस चीज का, देखो पहले नेगेटिव था, अब ये पॉजिटिव, ये हो गया 5y और नेगेटिव नेगेटिव दोनों ही हो जाएंगे -15, तो y इज इक्वल्स टू -15/5, 5 3 जा 15, y कितना आ गया हमारा -3। ठीक है, y आ गया -3, y -3 आते हैं, फिर वैल्यू को कहीं भी पुट कर लो, आप पुट करें, यहां कर लेते हैं ना, -3 कट जाएगा, पुट इन सेकेंड x माइनस y के प्लेस में -3/3 इक्वल टू 3, x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3/3 इक्वल टू 3, 3/3 1, x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 मतलब 2, x इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2। ठीक है, दोबारा एक बार ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, इसको दोबारा रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन था x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। एक पहले हमने स्टार्टिंग में इनकी नेमिंग करी है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड नेमिंग होगी, उसके बाद हमने देखा कि भाई ये डिनोमिनेटर खत्म कर देते हैं, थोड़ा ऐड सब्ट्रैक्ट करने में आसानी रही, करने को तो हम ऐसे भी कर देते हैं, बट अभी हमारा लेवल कम है तो हम बाद में करेंगे वैसे। तो डिनोमिनेटर कैंसिल करना होता है कि दोनों के कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दो। कॉमन मल्टीपल मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम इज 6, 3 और 2 का एलसीएम 6, तो मैंने इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई किया, यहां 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से कर दिया 6 से मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 3x आ गया। ठीक है, क्या जाएगा 3x।
ऐसे यहाँ 6 से करेंगे 3 2 2 2 आ जाएगा 4y, और इसको 6 से करेंगे तो 6। क्लियर इतना? अब यहाँ से ये 3 प्रॉब्लम कर रहा था, जिसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 3x माइनस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हो गया 3 3 जा 9। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करते ही कोफिशिएंट अपने आप सेम मिल गया, नहीं तो x का 3x, तो बस साइन चेंज करने की जरूरत थी क्योंकि उनका साइन दोनों का इक्वल था। तो साइन चेंज किया वहां से, साइन चेंज करने के बाद ये कैंसिल आउट हो गई। यहाँ ये पॉजिटिव नेगेटिव था बट ये भी पॉजिटिव हो गया, तो 4y प्लस y 5y। इधर -6 पहले 9 प्लस था बट साइन चेंज करे तो वो भी नेगेटिव हो गया, तो -6 -9 -15। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई -3। y की वैल्यू -3 मैंने यहाँ पुट कर दिया सेकंड इक्वेशन, क्योंकि ये मेरे को इजी लगा था। कहीं पुट कर लो आप, आंसर सबसे सेम आएगा अगर ठीक करते हो तो। यहाँ मेरे को सिंपल लगा तो मैंने यहाँ पुट करी x एज इट इज, y की प्लेस पे -3, एक नेगेटिव यहाँ इक्वेशन में पहले ही था, और y की जगह -3 आ गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3/3 1 उस साइड जाके हो गया -3 -1 क्या आ गया 2। आया क्लियर समझ में? तो पता ही चल गया होगा कि एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन से और ग्राफिकल से तो इजी है। इसमें देखो कितने से हमारा काम होगा, अगर यही सब्स्टिट्यूशन होता तो ज्यादा इसमें लेंथी क्वेश्चन हो जाता। आंसर तो दोनों से सेम ही आना। चलो इसको चेक भी कर लेते हैं। तो x आया इसमें 2 और y आया है -3, आप पुट करें यही कर लेते हैं। x की प्लेस पे 2, y की प्लेस पे वही -3/3 इक्वल टू 3 होना चाहिए, माइनस माइनस प्लस 3/3 1 इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3 सेटिस्फाइड। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में फेयर जगह पे करके नहीं दिखाना, ये आपको अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए रफली करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन और बचता है इसका, जिसमें 5 पार्ट्स हैं, तो उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टाइप से, कोई भी चैप्टर हो, तो उसको कमेंट में आप लिख के बताएं। लेक्चर कैसा लगा वो भी बताएं। अगर कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो बता सकते हैं, अदरवाइज वी आर डूइंग आवर बेस्ट। Thank you, all the best for watching and have a good day. Do best. Thank you so much.